आज पटना में आरजेडी के एक विधायक ने राबड़ी देवी के घर के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग लगा दिया, जिसमें लिखा गया था कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग, स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा गया कि जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता, अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता और प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। ये सारी बातें राबड़ी देवी के घर के बाहर एक पोस्टर में आरजेडी के एक विधायक ने लगाई थी। इस विधायक का नाम फतेह बहादुर है। ये विधायक जब ये पोस्टर लगाने के बाद मीडिया के सामने आया तो पीछे से एक कार्यकर्ता बोला भी कि नेताजी क्या बातें कर रहे हैं, जो कुछ वोट है वो भी खराब हो जाएगा। लेकिन राबड़ी देवी के घर के बाहर ये पोस्टर अभी भी लगा हुआ है। इस पोस्टर में जो बातें लिखी हैं, इस पर बीजेपी ने रिएक्ट किया और कहा कि एक बार फिर सनातन का अपमान किया जा रहा है। कभी भी धर्म, मंदिर, मस्जिद की बात नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़ा है। तो मैं कहता हूं, मैं जो कदम उठाया हूं, देश के बहुजनों के हाथ में धर्म का झंडा नहीं, कलम और किताब होना चाहिए। और ये जो देश के सत्ता में बैठे लोग हैं, देश के छात्रों को, बच्चों को अंधविश्वास में ढकेलना चाह रहे हैं। पूर्व में वो साकेत था, वो अयोध्या था ही नहीं। 180 वर्ष ईसा पूर्व तक वो साकेत था, और साकेत गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक का धरती है। आप राम मंदिर अयोध्या में बनाकर आप कौन सा देश का विकास करना मतलब चाहते हैं? वहाँ उस मंदिर से एक ही समाज का विकास हो सकता है, जो पाखंडी समाज है, जो मनुवादी समाज है। हालांकि विधायक जी के आसपास आरजेडी के कार्यकर्ता भी खड़े थे। वो फतेह बहादुर की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि एमएलए साहब को क्या हो गया है। उन्हीं में से एक कार्यकर्ता ने फतेह बहादुर को टोक दिया, कहा कि आपको धर्म के बारे में इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए, वरना राह साहब वोट बैंक भी खिसक जाएगा। फतेह बहादुर को कार्यकर्ता की नसीहत बुरी लग गई, उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। और इसके बाद फिर कहा कि उन्होंने जो कहा सही कहा, वो खुद को हिंदू मानते नहीं है, वो शूद्र हैं। पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को धर्म की घुट्टी पिलाकर बीजेपी इन वर्गों को उनके अधिकार से वंचित रखना चाहती है। आस्था पर काहे बोल रहे हैं नेता? आप जानते हैं जो वोटवा है वो खराब हो जाएगा हम लोग का। आस्था पर नहीं बोल। आप कौन है? हम पार्टी का वर्कर हैं। नहीं है, आपकी जानकारी नहीं है। आस्था पर नहीं बोलना चाहिए। फतेह बहादुर जी, आपके बयानों से हिंदू आस्था को ठेस तो पहुंच रही है ना? एक मिनट, आपने हिंदू का बात किया। कोई ऐसा ग्रंथ बताइए जिसमें देश के ओबीसी, एससी, एसटी को उस ग्रंथ में हिंदू शब्द से उच्चारण हुआ है। सारे ग्रंथ में बहुजनों को शूद्र कहा गया। सारे ग्रंथों में बहुजनों, हिंदू आया कहाँ से? लगातार कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हिंदू शब्द आया कहाँ से? नहीं, हिंदू शब्द कहाँ से आया? एक भी ग्रंथ में दिखाइए कहीं मतलब कि हिंदू अगर सब लोग का वोट नहीं। अरे हिंदू, हम सभी शूद्र हैं, हम सभी शूद्र हैं। 90% के बहुजन समाज के लोगों को ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ में लिखा है, हमें शूद्र कहा है। हम हिंदू नहीं है, हम शूद्र हैं। आपको हिंदू वोट नहीं चाहिए। अरे हमें हिंदू वोट नहीं चाहिए। अरे हम हिंदू हैं ही नहीं। हमें नहीं है, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, हमें जो ब्राह्मणों ने जो नाम दिया है, 90% के लोगों को, ओबीसी, एससी, एसटी को, हर ग्रंथों में, रामायण से लेकर मनु स्मृति तक में हमें उन्होंने शूद्र कहा है। क्या आपके पार्टी के नेता आपके अरे हमें शूद्र कहा है। बयान आपके पार्टी, मेरा पर्सनल बयान है, मेरा बयान है। आपको अफसोस नहीं है अपने बयान पे? नहीं, कोई अफसोस नहीं, मैं सत्य बोला हूँ। आप अभी भी अपने बयान पे कायम है? बिल्कुल कायम है। जो मैं सत्य बोला हूँ वही मतलब। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने जो कहा, उसका विरोध आरजेडी के कार्यकर्ता भोला यादव ने किया था। फतेह बहादुर ने पहले तो भोला यादव को डांट कर वहां से भगा दिया, लेकिन भोला यादव वहीं खड़े रहे।
जब विधायक ने अपनी बात कह दी तो भोला यादव सामने आए। उन्होंने अपनी बात फिर दोहराई। कहा विधायक ने जो कहा वो गलत है, किसी नेता को धर्म के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम कहने के बाद सब धर्म को लेके चलना है हमको ना, इस तरह से टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। धर्म सब एक है, आज सब एक है, सबको एक होके चलना है। मानते हैं कि आपके विधायक गलत बयान दे रहे हैं? मेरे विधायक को इस तरह से टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए जिससे कि हम लोग का वोट बच जाए। फतेह बहादुर सिंह के बयान और उनके पोस्टर की चर्चा शुरू हो गई तो जेडीयू ने भी इसका विरोध किया। जेडीयू के लीडर नीरज कुमार ने फतेह बहादुर को कायर कह दिया। कहा कि फतेह बहादुर सिंह देवी देवताओं का अपमान भी करते हैं और उन लोगों के घर भी जाते हैं तो जो भगवान में आस्था रखते हैं, इसलिए फतेह बहादुर सिंह को अपना नाम कायर सिंह रख लेना चाहिए। नाम के विपरीत आचरण, पहली बार विधायक बने तो नाम रख लीजिए ना कायर बहादुर सिंह। कि हम इतने बड़े कायर हैं कि हम देवी देवता पर, धार्मिक आस्था पर तो टिप्पणी तो करते हैं, लेकिन उसके घर जाकर भोज भी खाते हैं, उसके घर पर जाकर के शादी समारोह में भी शामिल होते हैं। तो आखिर इस बात की सार्वजनिक घोषणा करिए माननीय कायर बहादुर सिंह जी, यह घोषणा करना है चाहिए आपको कि जिसके घर में पूजा पाठ होता है, अगरबत्ती दिखाई जाती है, सामाजिक समारोह में मंत्रोच्चार होता है, श्राद्ध होता है, अगर स्मशान जाना पड़ता है वहां भी मंत्र की प्रक्रिया पूरी होती है, तो हम वहां नहीं जाएंगे। ऐसा घोषणा करिएगा तभी माना जाएगा, नहीं तो जनता प्रतीक्षारत रहती है कि ऐसे आस्था पर हमला करने वाले लोगों का जनता इलाज जानती है। बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर से जब फतेह बहादुर की स्टेटमेंट पर रिएक्शन मांगा गया तो उसे लेकर वो संभल कर बोले। कहा फतेह बहादुर की जो मान्यता है उन्होंने सामने रख दी, इस पर वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जाते जाते उन्होंने खुद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा दिया। सीधी बात है कि उसको हम देखे नहीं, आप लोग देखे हैं तो उसको नोटिस कर रहे हैं। ये उनकी विचार हो सकती है, उनकी समझ हो सकती है, इसमें कहाँ दुमत है। अपने समझ से कोई बुद्ध को मानते हैं, कोई भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, कोई राम को, सभी लोग मानते हैं सबको। इसमें राम मंदिर प्रतिष्ठा में आप जाएंगे समारोह में? मैं कहाँ, मुझे न्योता मिलेगा तो जाऊंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं जाऊंगा, इसमें कौन बात। और प्राण, अच्छा भगवान के अंदर प्राण देने का किसको अधिकार है भाई? भगवान तो सर्वव्यापी है, उनको प्राण देने की कहाँ जरूरत है। पहले आरजेडी के विधायक और फिर बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया। बीजेपी को बैठे बैठाए मौका मिल गया। सुशील मोदी ने कहा कि अब तो बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन के लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, हिंदुओं की आस्था पर चोट करते हैं। ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे फतेह बहादुर हो या चंद्रशेखर हो या दयानिधि मारन हो या उदयनिधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनको ये हिम्मत नहीं है कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल सके, कि हिंदुओं को कमज़ोर समझते हैं, हिंदुओं को बंटे हुए समझते हैं, और उसे जो मन में आता है ये हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते रहते हैं। और कल तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सावित्रीबाई फुले की प्रशंसा करते हुए और उनके बारे में विस्तार से कहा था। तो देखिए, इन लोगों का ये काम है कि हिंदुओं को गालियाँ दो, हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करो। पहले जेडीयू के लीडर नीरज कुमार ने फतेह बहादुर सिंह पर सवाल उठाया, उन्हें कायर कह दिया, और फिर बीजेपी की तरफ से हमलों की बौछार हुई तो आरजेडी की तरफ से मनोज झा सामने आए। मनोज झा ने नीरज कुमार की कमेंट पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी पर पलटवार जरूर किया। कहा कि सावित्रीबाई फुले ने मंदिरों को लेकर जो कुछ कहा था उसे भुलाया तो नहीं जा सकता। अगर उनकी पार्टी के एक एमएलए ने वही बात दोहरा दी तो उसमें क्या गलत है। हर धर्म के प्रति समभाव राजद के डीएनए में है, राष्ट्रीय जनता दल के डीएनए में, हर जाति के प्रति सम्मान हमारे डीएनए में। लेकिन क्या हम सावित्रीबाई फुले को भुला दें? सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले
सावित्रीबाई फुले कौन थी, शायद हमारे भाजपा के लोगों को नहीं पता होगा। मैं जानता हूं क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल कैपिटल, बौद्धिक पूंजी शून्य है। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने जो मंदिर के संदर्भ में कहा, विद्यालयों के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में कहा, आप उस संदर्भ को जब कोई एक विधायक हमारे उद्धृत करते हैं तो एक वंचित समाज की से आने वाली महिला के लिए और उनके विचारों के लिए आप किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं? मुझे हैरानी सिर्फ इस बात की है कि एक संदर्भ में चीजें थी, एक वंचित शोषित समाज को जगा रही थी, जिसे आज भी जागने की जरूरत है। अब उस बयान को मंदिर पर हमला, राजद का मंदिर पर हमला, अरे साहब, जितना कभी लालू जी से शास्त्रार्थ कर लीजिएगा, मंदिर और भगवान के बारे में जितनी जानकारी उनको है, हमारे दल के लोगों को है, शायद हमारी जानकारी बनावटी नहीं है। हम धर्म को आस्तीन पे बांध के नहीं चलते, यहां रखते हैं। मनोज झा ने जैसे तैसे गोलमोल जवाब दिया, बात को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन इसके थोड़ी देर के बाद तेज प्रताप यादव ने यह कहकर बात बिगाड़ दी कि अयोध्या में राम घर तभी लौटेंगे जब केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 22 तारीख को दीपोत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा उसी दिन राम घर आएंगे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने तेज प्रताप यादव को जवाब दिया। विजय सिन्हा ने कहा कि अब वंशवादियों को, भ्रष्टाचारियों को पब्लिक का पैसा लूटने का मौका कभी नहीं मिलेगा। बिहार में जल्द रामराज आएगा और तेज प्रताप जैसे लोग जेल जाएंगे। वंशवादी भ्रष्टाचारी लोग दीपावली तब मनाएंगे जब फिर इनको राज्य की खजाना लूटने के बाद देश की खजाना लूटने का अवसर मिलेगा। लेकिन शायद ये भूल गए कि अयोध्या से भगवान राम, अब माँ जानकी की धरती सीतामढ़ी आ रही है और बिहार में भी राम राज्य आएगा। ये लोग अब बाहर नहीं अंदर रहेंगे।